सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है आपको। आज आपको यह पता चलेगा कि केंद्रों पे टीएचआर की कमी क्यों हो रही है। आखिर किस कारण से हम कम टीएचआर प्राप्त कर पा रहे हैं, जितनी हमें आवश्यकता है उतना टीएचआर हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि हम यहाँ दिसंबर माह का एमपीआर खोले हुए हैं, देखिए टीएचआर का जो एंट्री का पोषण ट्रैकर का बराबर कार्यक्रम चल रहा है। आप पोषण ट्रैकर में अच्छा टीएचआर भर रहे हो, इसके बाद भी आपको टीएचआर कम प्राप्त हो रहा है, तो उसको आप कैसे बढ़ाएंगे, उसकी मांग कैसे बढ़ेगी, किन गलतियों को आपको दूर करना होगा ताकि आपका टीएचआर आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। तो हम यहाँ एमपीआर खोले हुए हैं। एमपीआर में हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ देख सकते हैं 13.1 टेक होम राशन स्टॉक विवरण। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टीएचआर आपको प्राप्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 26/12 प्राप्त हुआ है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, आपको अपने एमपीआर को ही देखना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए प्रारंभिक माह में शेष, प्रारंभिक शेष कितना है, 40 है। अब ये क्या लिखे हुए हैं, माह में प्राप्त नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि टीएचआर 26/12/23 को प्राप्त हो चुका है। तो पहली चीज़ तो यही गलत है यहाँ पे कि जो आपने प्रारंभिक शेष में भरा है, जो महीने में प्राप्त होता है, जब आपको टीएचआर मिलता है तो यहाँ भरनी पड़ती है उसकी जानकारी, ये आपको ध्यान देना है। अब कुल उपलब्ध में आपका 40 ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुल वितरण में भी आपने 40 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। अब आपके पास देखिए माह के अंत में शेष कितना है। जब आपके पास 40 कुल उपलब्ध था, वितरण भी 40 का हो गया, तो माह के अंत में शेष कितना बचा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बचा। ये शेष कहाँ से आ गया, यहाँ कुछ शेष हो सकता है, जैसे ये उपलब्ध, यहाँ देखिए बाल आहार की बात करते हैं तो 40 पैकेट थे आपके पास, 20 का वितरण हुआ तो 20 शेष हो जाएंगे। ये ठीक है, माह के अंत में शेष आपके 20 आ जाएंगे। 40 आपके यहाँ कुल खिचड़ी के थे, उसमें से 20 का वितरण हुआ तो 20 शेष ही हो जाएंगे। अब 40, ये माह के अंत में इतने शेष कहाँ से हो जाएंगे, ये थोड़ा सा आपका मतलब समझने वाली चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ देखिए आप, चूँकि माह के अंत में शेष लिख दिया, इसलिए आगामी माह की डिमांड 0 चली गई। और जब आगामी माह की डिमांड 0 जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, जब वहीं से टीएचआर, जहाँ से आता है टीएचआर, वहाँ से ही जनरेट नहीं होगा तो आप तक कैसे टीएचआर पहुँचेगा, और जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है उतनी मात्रा में टीएचआर आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे प्राप्त होता है तो प्राप्त का ब्यौरा आपको यहाँ भरना पड़ता है, ये दिख रहा है आपको कॉलम। यहाँ देखिए प्रारंभिक शेष में आपका समथिंग 0 रहता है, किसी के पास भी टीएचआर शेष नहीं रहता है। 100 में से 2-4-5 कार्यकर्ताओं के पास ही शेष रहता है, वरना पूरा वितरण हो जाता है, क्योंकि वैसे ही टीएचआर कम प्राप्त हो रहा है तो शेष का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद वितरण में भी ध्यान देना है आपको। 40 आपके पास थे, 40 का आपके पास कुल उपलब्ध हो गया, और वितरण आपने ये 40 का किया, ये 20 का, ये 20 किया। तो यदि माह के अंत में शेष की बात करें तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। ये काम होना था। आगामी माह में डिमांड आपकी, यदि यहाँ माह के अंत में 0 आएगा यहाँ से, जैसे शेष में, तो आगामी माह में फिर यहाँ 40 जानी चाहिए डिमांड। 20 शेष है, आपको 40 की आवश्यकता थी तो 20 इसकी जानी चाहिए, 20 इसकी जानी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और अगर आपने ये गलती कर दी है तो आप गलती को सुधार भी सकते हैं, याद रखना आप। यही आपका गर्भवती धात्री वाला माताओं में ये टेक होम राशन जो दिया गया है, इसमें चल रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे। प्रारंभिक में शेष कुछ भी नहीं, माह में प्राप्त बिल्कुल भी नहीं, और उपलब्ध इतना हो गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। आपके पास प्रारंभिक शेष में भी 0 था, माह में बिल्कुल प्राप्त भी नहीं हुआ, फिर कुल उपलब्ध कहाँ से 20 हो गया। ये बहुत ही गलत बात है ये आपकी, है ना। इस प्रकार से यदि आप एंट्री का काम करेंगे तो एक दिन टीएचआर आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए प्राप्त हुआ है ना, इस महीने में आपको इतना प्राप्त हुआ, तो इस कॉलम में भरिए। ये कॉलम आपको दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है ना, इस कॉलम में भरना है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माह में प्राप्त हुआ तो आपको इस कॉलम में भरना है। ये कॉलम दिख रहा है आपको 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कुल उपलब्ध में आ जाएगा आपका। यहाँ पे बात करती है तो ये कुल उपलब्ध वाला हो गया, ये 20 लिखा हुआ है जी। अब देखिए वितरण वाला 5 का वितरण किया, 10 का ही वितरण किया, तो माह के अंत में आपके पास शेष ये हो गया। भाई माह के अंत में शेष का तो ठीक है, समझ में आ रहा, सही है, लेकिन जब आपको प्राप्ति नहीं हुआ था तो शेष कहाँ। ये आपकी ये 2 कॉलम है ना, इनमें गलती हो गई है आपसे। तो आपको प्राप्ति भी दिखानी और खर्च भी दिखाना ही होगा। यदि खर्च नहीं दिखाएंगे तो टीएचआर आपका धीरे धीरे 0 हो जाएगा और लाभार्थी आपके प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं
तो ये दिसंबर महीने का है। सर हम जनवरी माह का THR मतलब MPR सुधार सकते, बिल्कुल सुधार सकते हैं। यहाँ जनवरी क्लिक कीजिए आप, क्लिक करने के बाद ये जनवरी का निकल आएगा। यहाँ पे आप जनवरी का सुधार देना जिसका भी गलत होगा। फरवरी का अभी भर रहे हैं तो फरवरी का भी सुधार देना, भर गया हो तो भी सुधार देना, सुधर जाएगा। सर दिसंबर का भी सुधार सकते हैं कि आप दिसंबर का THR आ चुका है तो दिसंबर का नहीं सुधारना है, लेकिन जनवरी और फरवरी 2 महीने का ज़रूर सुधार लेना है। जनवरी का देखिए, अगर जनवरी का रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं दिखता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, आप अपने मोबाइल का डाटा क्या कर लेना, ऑफ़ कर लेना, क्योंकि अभी हम यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ निकालने के बाद हमें, तो जैसे ही हमने यहाँ डाटा चालू करके MPR सर्च किया तो हमें केवल 2 महीने का ही MPR दिखाई दे रहा है। तो बैक डेट का कैसे देखेंगे। बैक डेट का पिछले महीने का देखने के लिए आप पिछले पेज पे जाइए। जैसे ही आप पिछले पेज पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का डाटा ऑफ़ करना है। ध्यान देना, डाटा ऑफ़ कर देना आप अपने मोबाइल का। डाटा ऑफ़ करने के बाद आपको फिर यहाँ पे MPR खोलना है। जैसे ही आपने MPR के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए दिसंबर वाला दिख गया। अब कर लेना है आपको अपना डाटा चालू, और डाटा चालू करने के बाद जिस भी महीने का देखना, जैसे जनवरी का देखना, तो ये देखिए यहाँ पे हम जनवरी का देख सकते हैं। जनवरी का जब हमारे पास डाटा आ जाता है सामने, और याद रखना यदि आप MPR में किसी प्रकार का सुधार कर रहे हैं, ठीक नहीं है आपका, तो डाटा सिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वहाँ से ये देखिए जनवरी का खुल जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा ऑप्शन। तो यहाँ से आप ये सारी जानकारी भर के सबमिट कर देना। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। एक चीज़ और, डाटा सिंक कहाँ से करना पड़ता है। देखिए कोई भी जानकारी भरते हैं, इसके बाद डाटा सिंक आपको यहाँ से करना है। सिंक डाटा स्टेटस, यहाँ क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने एक्टिविटी की है तो आपका यहाँ लिख के आ रहा है कि डाटा शेष नहीं है, मतलब कोई भी डाटा आपने शेष नहीं है, आपका डाटा सिंक है पहले से। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।